तो आपने पिंडी की ही एक बासर शख्सियत को फोन किया। जरदारी साहब मेरी हेल्प की। It means that he has got some sort of affiliation, and when he was selected in the team out of nowhere. Got the stats on the page, but it don't mean a thing now. When the politics play, hear the strings that they swing round. It's a power play selection, a shadow list deep. 4 more names on the sheet, while the real ballers weep. They don't care about the sweat on the field, that's the fiction. Just another admin move, that's the modern affliction. किन पाकिस्तानी सियासतदानों की सिफारिश से पाकिस्तान टीम में आए, इसकी शॉर्ट स्टोरीज मैं आपसे वीडियो में शेयर करने वाला हूं। देखिए, जिस लिस्ट में पहला नाम है वो तो शोएब मलिक का है। कोई शक नहीं है कि जो टेन्योर था 2001 से लेकर 2009 तक का, उस 8 सालों में शोएब मलिक ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। बड़ी उनकी सुप्रीम परफॉर्मेंस रही। उन्होंने बैट के जरिए से, बॉल के जरिए से बहुत दफा मैन ऑफ द मैचेस जीते, पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाए। लेकिन 2009 से लेकर 2021 तक के जो 12 साल थे, इसमें शोएब मलिक की परफॉर्मेंस का ग्राफ बहुत तेजी के साथ ऐसे नीचे आया। और इन 12 सालों में परफॉर्म ना करने के बावजूद शोएब मलिक ने बेतहाशा कमबैक किए। तकरीबन हर साल में वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो रहे थे, तकरीबन हर साल में वो पाकिस्तान टीम में कमबैक कर रहे थे। ड्रॉप इसलिए हो रहे थे कि परफॉर्मेंस नहीं थी, कमबैक इसलिए कर रहे थे कि पॉलिटिकल सिफारिश थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में आ जाते थे। ये कहा जाता है कि सियालकोट की एक बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत जो कि फेडरल मिनिस्टर रही, सूबाई मिनिस्टर रही, तकरीबन हर गवर्नमेंट का पार्ट रही, यानी फिरदौस आशिक अवान, वो शोएब मलिक के लिए लॉबिंग क्या करती थी, वो शोएब मलिक के लिए अपना इन्फ्लुएंस यूज करती थी। और चूंकि वो हर दौर में हुकूमत में रही, तो इसीलिए किसी न किसी तरीके से शोएब मलिक को भी हर दौर में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चांस मिलता रहा। आल्दो के इन 12 सालों में शोएब मलिक से कुछ खास परफॉर्म हो नहीं सका। एक और स्टोरी है, ये अनफेयर एडवांटेज की स्टोरी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की एग्जांपल जरूर है। शोएब अख्तर ने खुद ये वाकया सुनाया था कि आईपीएल के टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शोएब अख्तर के ताल्लुकात थोड़े ठीक नहीं चल रहे थे, तो शोएब अख्तर को केकेआर ने पिक किया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एनओसी देने से इनकार कर दिया था, फिटनेस रीजन करार देकर कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, आईपीएल नहीं खेलनी चाहिए। उस टाइम पर शोएब अख्तर ने, जो उस टाइम के इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक, उनसे रब्ता किया। एक होटल में इस्लामाबाद की उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद रहमान मलिक ने आसिफ जरदारी जो कि प्रेसिडेंट थे, उनसे बात करवाई शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने उनको रिक्वेस्ट की, जरदारी साहब मेरी हेल्प की। फिर आसिफ जरदारी ने पीसीबी चेयरमैन से बात की और शोएब अख्तर को एनओसी लेकर दी गई। न सिर्फ एनओसी लेकर दी गई, बल्कि शोएब अख्तर के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया गया, जो कि कोलकाता में शोएब अख्तर को लेके गई। और शोएब अख्तर मैच से कुछ घंटे पहले वहां पहुंचे और उस मैच में फिर शोएब अख्तर ने वो एक मशहूर जमाना 4 विकेट्स वाला स्पेल भी किया था ईडन गार्डन से। एनीहाउ, जिसमें तीसरा वाकया है वो शान मसूद का है। शान मसूद के जो वालिद साहब हैं वो एक बहुत बड़े लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं, पीसीबी में भी हाईएस्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर वो रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स में बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है। यही वजह है कि शान मसूद इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद इतने साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। बीच में एक साल था कोविड के बाद वाला एक साल, जब शान मसूद ने वाकई अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें वो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल हुए थे। लेकिन उससे पहले और उसके बाद शान मसूद की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। अब तक उनकी जो करियर एवरेज है वो 30 से कम में, आप जानते हैं। और अगर एक प्लेयर जिसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस ना हो, वो 30 से कम एवरेज के साथ इतने टेस्ट मैचेस खेल जाए, ये हैरान कुन बात है। और फिर टेस्ट टीम का कप्तान भी बन जाए, ये तो ना मानने वाली बात है। तो ये बेसिकली वो अपने वालिद साहब के इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान टीम में बार बार कमबैक करते रहे और फिर कप्तानी भी फाइनली मिल गई। और ये बहुत पहले से बातें थी कि शान मसूद पाकिस्तान टीम का कप्तान बनेगा, क्योंकि सब जानते थे कि इनका इन्फ्लुएंस है, कभी ना कभी इनके नाम का टिकट जरूर खुलेगा। उसके बाद जो चौथा वाकया इस लिस्ट में मेरे जहन में आ रहा है, ये रमीज राजा के दौर का है। वो पीसीबी चेयरमैन थे, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। उस दौरान आपको याद होगा कि ओवर्स टेकिंग सेरेमनी में भी रमीज राजा ने मोइन खान को बुलाया था, आकिब को और मोइन को, वो उनके दोस्त थे। और उसके बाद फिर फौरी बाद ही आजम खान की पाकिस्तान की 2021 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में शमूलियत हो गई, जिस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। और उसके बाद
टीम अनाउंस हो गई थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले कि नेशनल T20 कप हुआ मुल्तान में, और वहां पर पहली दफा आजम खान के खिलाफ क्राउड ने पर्ची पर्ची के नारे लगाए। पब्लिक प्रेशर पे आके रमीज राजा ने उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर तो कर दिया, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आए। तो आजम खान का इन्फ्लुएंस मोइन खान की वजह से है, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के जितने भी टॉप लोग हैं वो सब मोइन खान से अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की लॉबिंग भी उनके साथ थी, तो उस वजह से वो भी पाकिस्तान टीम में कमबैक करने में कई दफा कामयाब हुए हैं। फिर जो अभी एक रिसेंट एग्जांपल है, अभी कुछ दिन पहले की बात ही है, वो शादाब खान की है। First innings, Matt Renshaw really dealing well against this Pakistani bowling line. देखिए, शादाब खान न्यूजीलैंड के टूर से पहले T20 वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप हुए थे, क्योंकि पिछले 1-2 साल में मुसलसल उनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही थी। 2017 से लेकर 2022 तक का शादाब खान बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर था, स्पिनर बहुत अच्छा था, लेकिन 2022 से लेकर 24 तक परफॉर्म नहीं हो सका, ड्रॉप हुए। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बुरी परफॉर्मेंस रही, बॉलिंग में 60 की एवरेज रही, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड के टूर के लिए वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि इस्लान मुश्ताक जो कि पाकिस्तान टीम के डोमेस्टिक मेंटोर थे, उन्होंने उनकी सिफारिश की और उनकी सिफारिश पे वो टीम में आने में कामयाब हुए और वाइस कैप्टन भी बन गए। अब PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अब तो वापसी की एक रैशनल है कि PSL में अच्छा परफॉर्म कर लिया है, इसलिए जगह बनती है, बट जब वो न्यूजीलैंड के टूर के लिए गए थे उस टाइम उनकी जगह नहीं बनती थी। एक और एग्जांपल, राना फहीम अशरफ। You must have seen the photograph a year ago. Fahim Ashraf went to Avon Field, met with former Prime Minister Nawaz Sharif, and then he released that photograph. फूलनगर के जो राना इकबाल हैं, सूबाई असेंबली के स्पीकर रहे हैं, उनके साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है रहा है और PMLN के करीबी रहे हैं। मियां साहब से भी उनकी मुलाकात की तस्वीरें आपने देखी होंगी। और अचानक से जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फहीम अशरफ की पाकिस्तान टीम में शमूलियत हुई, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया गया था सिलेक्शन कमेटी पर कि फहीम अशरफ को स्क्वाड में लें। परफॉर्मेंस भी फहीम अशरफ ने उसके बाद दी है, अभी PSL में भी अच्छा परफॉर्म किया है, उससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जस्ट बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बेस पे फहीम अशरफ कभी वापस ना आते अगर उनकी पॉलिटिकल बैकिंग ना होती, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जब एक दफा प्लेयर बाय हो तो फिर वो लंबा अरसा परफॉर्म करे तो फिर कहीं जाके मेरिट पे उसकी जगह बनती है। और फहीम अशरफ को तो बेताशा चांसेस मिले हुए थे पहले भी, और वो भी इसी वजह से कहा जाता है कि पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से ही फहीम अशरफ को इतने चांसेस पाकिस्तान के लिए मिल गए, आल्दो के पाकिस्तान के लिए उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। Another season, Green Room Whispers. Got the stats on the page, but it don't mean a thing now. When the politics play, hear the strings that they swing round. It's a power play selection, a shadow list deep. 4 more names on the sheet, while the real ballers weep. They don't care about the sweat on the field, that's the fiction. Just another admin move, that's the modern affliction. Yeah! Another season, same old fiction.